इस वीडियो में हम सादा गोला सिस्टम और रॉकेट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। इस इन्फॉर्मेशन में हम इन बुनियादी साइंसी कवानीन के बारे में और इनमें मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनके हवाले से आपको आगाह करेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में जानने से पहले मैं आपको सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन और गुब्बारे से हवा निकलने के हवाले से दो साइंसी तजर्बात के हवाले से बताना चाहूँगा। जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं हवा में, तो जैसे ही आप उसको हवा में फेंकते हैं तो एक वज़न होता है जो मास एक ऑब्जेक्ट का होता है। अगर आप उसको किसी एंगल से लॉन्च करें तो वो एक मखसूस फासले तक गिरेगा। उसने जो फासला तय करना है उस फासले का तयन उस पर लगने वाली फोर्स के ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं। अब आप ये फ़र्ज़ करें कि आपने एक तोप के ज़रिए एक गोले को फायर किया, लेकिन जब आपने उसको फायर किया तो एंगल रखा 30 दर्जे का। 30 दर्जे का जब एंगल रखेंगे तो एक डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप उसी चीज़ को 60 के दर्जे से यानी कि 60 एंगल से फायर करेंगे दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें 45 डिग्री जब रखते हैं हम लॉन्च एंगल को, 45 का जाविया जब होता है तो 45 के जाविये पे एक वजन का गोला उस पे एक मखसूस फोर्स वो सबसे ज़्यादा फासला तय करती है। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस उसी वक्त तय होता है जब उस पे एंगल 45 का रखा जाए। 45 से कम या ज़्यादा एंगल, अगर आपने कम एंगल रखा 40 का और 90 में से 40 माइनस करें मनफी करें तो 50 आएगा, और 50 और 40 दोनों के एंगल से जो चीज़ लॉन्च करेंगे आप फ़ज़ा में उनका डिस्टेंस सेम ही आएगा। इसको हम ग्राफ की मदद से आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो 45 के आगे पीछे जो रेप्लिका एंगल हैं, एक दूसरे के मुखालिफ एंगल हैं, वो उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप फजा में लॉन्च करते हैं उसको लॉन्च करने से पहले उसका एंगल निकाल लेते हैं जिस हदफ को आपने निशाना बनाना होता है। जदीद आर्टिलरी सिस्टम के अंदर भी जो जदीद गन्ने हैं, हविट्जर गन्ने या दूसरी गन्ने, उनमें जो गोले हैं वो रिक्वाइल किए जाते हैं गोलों को, और गोला जब भरा जाता है तोप के अंदर तो तोप जो है वो फायर करती है, और फायर का जो टारगेट का एंगल है वो निकाला जाता है और वो निकाल के आप टारगेट को हदफ बनाते हैं। अब दूसरी मिसाल गुब्बारे की है। जैसा कि आप गुब्बारे के अंदर हवा भरें और हवा भर के उसके सिरे को छोड़ दें, हवा खारिज होना शुरू होगी, गुब्बारे में से हवा तेजी से निकलना शुरू कर देगी और गुब्बारा हरकत करेगा। गुब्बारे की हरकत इर्रेगुलर मोशन होगी। चूंकि हमने हवा को, और गुब्बारे की शक्ल गोल होती है जिसकी वजह से वो जिस भी शक्ल का गुब्बारा होगा वो अपनी हरकत शुरू करेगा। अगर गोल गुब्बारे पे अचानक हवा निकलना शुरू होगी तो गुब्बारा फजा में घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही उसमें से हवा खत्म होगी गुब्बारा जो है वो जमीन पे गिर जाए। यही जो प्रिंसिपल है जदीद मिसाइलों के अंदर इस्तेमाल होता है। जदीद मिसाइलों में हवा की बजाय मुख्तलिफ किस्म का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और उस फ्यूल के एग्जॉस्ट को, उस फ्यूल की निकासी को कंट्रोल किया जाता है फ्यूल नोजल के जरिए, और फ्यूल नोजल को कंबस्टन चैम्बर में या किसी और तरीक़ाकार से जला के रॉकेट से खारिज किया जाता है। रॉकेट से जैसे ही वो निकलता है तो रॉकेट को वो एक कुव्वत फराहम करता है जो उसके मुखालिफ में होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि धुआं नीचे की तरफ, और जबकि उसकी जो मोशन है वो उससे मुखालिफ सिमत के अंदर होती है। अगर मिसाइलों की इकसाम के हवाले से बात की जाए, मिसाइलों को हम बहुत सारी इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि उसको किस प्लेटफार्म से हम लॉन्च करते हैं। जैसा कि हम उसको ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं, हवा से लॉन्च कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल जो होते हैं उनको हम सबमरीन्स वगैरह से भी लॉन्च कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को अमूमी तौर पर ज़मीन से ही लॉन्च किया जाता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं, ये वो मिसाइल हैं जिनको हम प्लेटफार्म के हिसाब से जिनको हमने तकसीम किया है। अगर टारगेट के हिसाब से देखा जाए कि जो उन्होंने हदफ बा करना होता है तो उसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी सैटेलाइट वेपन, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। एंटी टैंक मिसाइल के साथ लैंड अटैक मिसाइल्स और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिनको मैन पैड्स बोला जाता है वो इकसाम हैं। अगर गाइडेंस के सिस्टम की बात की जाए तो यानी कि वो सिस्टम जो मिसाइल को
गाइड करता है अपने हदफ की तरफ। उसमें रडार गाइडेंस सिस्टम, एक्टिव और पैसिव, आगे उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, पैसिव होमिंग, एक्टिव होमिंग, एंटी रेडिएशन, कमांड गाइडेंस, इसकी मिसालें हैं। अब हम आसानी के लिए जो इकसाम हैं वो 3 इकसाम बनाएंगे। पहली किस्म वो है जो गाइडेड मिसाइल्स की होती है, जिनको आप रहनुमाई देते हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब गाइडेड मिसाइल वो मिसाइल हैं जो आप किसी भी हदफ से जिनको फायर कर सकते हैं, लेकिन उनको आप एक तरीके से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करते हुए आप उसको हदफ की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें किसी भी तर्ज का कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होता है और किसी भी किस्म का फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसको बारीकी से देखने के लिए आगे इसकी मजीद तकसीम, मजीद चीज़ों के हवाले से देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट को देखेंगे कि जदीद मिसाइल्स की बनावट क्या होती है। जदीद मिसाइल्स के अंदर सबसे पहले वार हेड इस्तेमाल किया जाता है। वार हेड के साथ उसका गाइडेंस सिस्टम होता है जो उसको रास्ता तलाश करने में और रास्ते के साथ साथ हदफ का तयन करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोपल्शन सिस्टम होता है, यानी कि वो कुव्वत, वो केमिकल कुव्वत जो इसमें ईंधन हम भरते हैं वो जलती है और जल के उसको प्रोपल्शन या फराहम करती है और अपने हदफ की तरफ सफर करवाती है। जब एक मिसाइल प्रवास कर रहा होता है तो प्रवास के दौरान उस पे जो लगने वाली फोर्स है, वो फोर्स जैसे ही कोई रॉकेट या मिसाइल अपना सफर तय कर रहा होता है तो उस पे उसका वेट नीचे की तरफ हरकत कर रहा होता है। लिफ्ट और ड्रैग नीचे की तरफ और थ्रस्ट उसको अपने फ्लाइट पाथ यानी कि अपनी मंजिल की तरफ धकेलता है। इसमें जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो वेट और ड्रैग की फोर्सेस हैं जो थ्रस्ट को काउंटर करती हैं, थ्रस्ट के मुखालिफ आती हैं। तो फोर्स जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा, जितना ज्यादा फ्यूल अच्छा होगा, जितना ज्यादा थ्रस्ट मिसाइल जनरेट कर सकेगा, उतना ही दूर फासले तक मिसाइल जा सकेगा। अगर हम वार हेड की इकसाम को देखें तो वार हेड की 3 बुनियादी इकसाम हैं, जिसमें एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मवाद, दूसरा केमिकल मवाद जिसमें पॉइजन गैस और नर्व गैस वगैरह शामिल होती हैं जो इंसानों को या तो नुकसान पहुंचाती हैं या उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल वार हेड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो एक्सप्लोसिव हैं उसकी 2 मिसाल हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कन्वेंशनल हैं जिसमें गन पाउडर और हाई एक्सप्लोसिव वगैरह को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क और थर्मोबैरिक वेपन्स जिन्हें बोला जाता है। और दूसरे न्यूक्लियर वारहेड हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के असूलों पे काम करते हैं। जो कन्वेंशनल वारहेड हैं उसकी 2-3 इकसाम हैं। सबसे पहले ब्लास्ट है जो एक धमाका, ज़ोरदार धमाका होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन है जिसमें बहुत सारे जर्रे फ़ज़ा में बिखर जाते हैं। फिर कंटिन्यूस रॉड है जिसमें मेटल बार्स जो होती हैं वो सिलेंडर की तरह धमाके से फटती हैं। इसके अलावा इसके अंदर शेप्ड चार्ज है जो चार्ज क्रिएट होता है। शेप चार्ज किसी मेटल की बॉडी के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तमाम धमाका खेज मवाद को डेटिनेट करने के लिए यानी कि उड़ाने के लिए डेटिनेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटिनेटर वो मिसाइल का हिस्सा होता है जो वारहेड के साथ अटैच होता है और इसका काम वारहेड को ब्लास्ट करवाना होता है, जिसमें जो सबसे पहला डेटिनेटर है वो कॉन्टैक्ट डेटिनेटर है। जैसे ही आप ज़मीन या अपने टारगेट को हिट करेंगे तो वो डेटिनेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रॉक्सिमिटी डेटिनेटर है जो रेडार, साउंड वेव या मैग्नेटिक सेंसर वगैरह या लेजर वगैरह से आप उसको प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इस्तेमाल करके डेटिनेट करवाते हैं। तीसरी किस्म का जो डेटिनेटर इस्तेमाल किया जाता है वो रिमोट डेटिनेटर है, जिसको आप किसी सिग्नल के जरिए फ्राहम करते हैं। जैसे ही सिग्नल उसको रिसीव हुआ तो वो वारहेड डेटिनेट कर जाएगा, वो वारहेड ब्लास्ट कर देगा। चौथा वारहेड टाइम्ड वारहेड है जिसमें एक टाइमर वगैरह लगा दिया जाता है। जैसे ही टाइमर ने अपनी काउंटिंग मुकम्मल की और वक्त मुकम्मल हुआ तो ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा अल्टीट्यूड डेटिनेटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मकसद एक मखसूस हाइट पे पहुंच के या मखसूस हाइट से नीचे आने पे वो फट जाते हैं। आखिरी जो डेटिनेटर है इसमें जिसको कंबाइंड डेटिनेटर भी बोला जाता है। कंबाइंड डेटिनेटर इस तरह के डेटिनेटर होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मुतलका सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम बहुत सारे इकसाम के होते हैं। इनमें 2 बुनियादी कलीदी इकसाम हैं जिसमें GOT सिस्टम, जिसको गो ऑन टू टारगेट सिस्टम भी बोला जाता है, वो हैं। गो ऑन टू सिस्टम के अलावा जो दूसरा सिस्टम है GOLIS, गो ऑन टू इन लॉन्च स्पेस सिस्टम भी बोलते हैं या गो ऑन टू लोकेशन इन स्पेस गाइडेंस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो पहली किस्म का जो मिसाइल सिस्टम है जिसको गोड सिस्टम बोलते हैं, उसकी बुनियादी तौर पर 2 इकसाम हैं जिसमें रिमोट कंट्रोल गाइडेंस और
होमिक गाइडेंस है। रिमोट कंट्रोल गाइडेंस से मुराद ऐसी गाइडेंस जिसमें कंप्यूटर जो है वो किसी और जगह पे मौजूद होता है और वो मिसाइल को इंफॉर्मेशन देता रहता है। जबकि होमिक गाइडेंस से मुराद ये है कि जो रडार के ऊपर कंप्यूटर मौजूद होता है वो किसी सेंसर की मदद से खुदकार तरीके से खुद इंफॉर्मेशन वसूल करता है और टारगेट का पीछा करता है। इन दोनों सिस्टम्स की आगे फर्दर इकसाम हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। अब अगर GeoLIS सिस्टम को देखें तो GeoLIS सिस्टम के अंदर प्रीसेट गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस, एस्ट्रो इनर्शियल गाइडेंस और टेरेस्ट्रियल गाइडेंस शामिल हैं। जो जदीद दौर में जो गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें रडार बेस्ड गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस और इनर्शियल गाइडेंस के अलावा कमांड गाइडेंस शामिल हैं, जो ज़्यादातर मिसाइल के अंदर किसी भी कम्बिनेशन के ज़रिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम का बुनियादी काम मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचाना, मिसाइल को अपने फ़्लाइट पाथ के अंदर रखना और फ्लाइट पाथ के अंदर रखते हुए टारगेट को निशाना बनाना शामिल है। मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम के अंदर मिसाइल की नेविगेशन भी शामिल होती है और टारगेट की ट्रैकिंग भी शामिल होती है। अब अगर हम प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो प्रोपल्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रॉकेट को फोर्स यानी कि थ्रस्ट फ्राहम करता है। रॉकेट के अंदर 3 इकसाम का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहली किस्म का फ्यूल माया फ्यूल है, दूसरा सॉलिड फ्यूल है और तीसरा हाइब्रिड फ्यूल है, यानी दोनों का अमेज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रॉकेट के अंदर मौजूद फ्यूल के ऊपर है कि आप उसके ऊपर किस तरह का एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं। ज़्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनके अंदर 2 किस्म के एग्जॉस्ट नोजल लगी होती हैं, जिनमें पहली किस्म की नोजल रैमजेट और दूसरी किस्म की स्क्रैमजेट होती है। इन दोनों नोजल के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसानात हैं। इन दोनों नोजल का काम ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट मिसाइल को फराहम करना होता है। रॉकेट की बनावट में जो वज़न है वो कलीदी किरदार अदा करता है। वज़न के हिसाब से और उसकी रेंज का ख्याल रखते हुए आप उसमें फ्यूल सिलेक्शन करते हैं, यानी कि आप अपने रॉकेट के अंदर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। तो अमूमी तौर पे ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, इस तस्वीर के अंदर आपके सामने एक सादा रॉकेट दिखाया गया है। इस सादा रॉकेट में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर फ्यूल मौजूद है और फ्यूल चैम्बर के नीचे एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर का काम ये है कि फ्यूल को लेना और कंबस्टन चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर के अंदर उसको देना जहाँ पे बर्निंग का काम हो रहा है, जहाँ पे फ्यूल जल रहा है। और जहाँ पे फ्यूल जल रहा होता है वहाँ पे बड़ी तेजी के साथ धुआं एग्जॉस्ट किसी नोजल के जरिए हम कंट्रोल करके बाहर निकालते हैं, जिससे हम थ्रस्ट को गेन करते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर बुनियादी चीज फ्यूल ही है और फ्यूल के साथ जो दूसरी अहम चीज है वो नोजल है, जैसा कि हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर हम फ्यूल इसमें हाइब्रिड किस्म का फ्यूल यूज कर तो हम इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस बना लेते हैं। इन स्टेजेस का काम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई जिस्म हरकत के अंदर होता है तो उसके ऊपर फोर्स, अगर आप उसको तेज करना चाहें तो फोर्स लगाना पड़ेगी, अगर आप उसको रोकना चाहें तो आप उस पर कुव्वत को कम करेंगे। और अगर आप किसी साकन जिस्म को हरकत में लेके आएंगे तो साकन जिस्म से हरकत के अंदर लाने के लिए आपको ज़्यादा कुव्वत दरकार होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मिसाइल या रॉकेट सिस्टम लॉन्च किए जाते हैं तो शुरू के अंदर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो शुरू के अंदर जो एनर्जी की स्टेज होती है वो इस तरह की डिज़ाइन की जाती है कि वो जो फ्यूल है तेज़ी से जले और तेज़ी से जलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत मिसाइल को फराहम कर सके। लेकिन जैसे ही मिसाइल एक मोमेंटम पकड़ लेता है, एक उसके अंदर कुव्वत आ चुकी होती है, तो उस वक्त हमें उसी चीज को, उसी मोमेंटम को बरकरार रखना होता है। तो उस सूरत के अंदर हम इस तरह का चैम्बर डिजाइन करते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता जले लेकिन अपने मोमेंटम को बरकरार रखे। जदीद जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है उसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं और डुअल पल्स रॉकेट मोटर का मकसद ही ये होता है कि वो पहली स्टेज के अंदर इस तरह का मटेरियल रखा जाए जो जल्दी से जल जाए और दूसरी स्टेज के अंदर इस तरह का मटेरियल हो जो आहिस्ता आहिस्ता जले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जलते हुए मिसाइल की रफ्तार और मिसाइल की कुव्वत को बरकरार रखे। मिसाइल की जो टिप्स होती हैं वो ज़्यादातर टेपर बनाई जाती हैं जिनका मकसद हवा को काटना होता है। जैसे ही फ़ज़ा के अंदर मिसाइल तेज़ी से सफ़र करता है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो उसके ऊपर रुकावट डालते हैं, लेकिन उसकी टेपर शेप एयर को काटने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा फ़्लाइट को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर फिन्स वगैरह लगाए जाते हैं या उसके छोटे छोटे पर जो आपने अक्सर मिसाइलों के ऊपर देखे होंगे वो लगे होते हैं।